नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदन की जुड़ी हुई महत्वपूर्ण कार्यवाही की जानकारी। शुरुआत करते हैं लोकसभा के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और एसआईआर पर विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि इससे दुनिया में भारत के लोकतंत्र को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव सुधारों पर 2 दिनों तक हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि चुनाव के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। यह व्यवस्था जब बनी तब हम थे ही नहीं। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयुक्त को विशेष अधिकार दिए गए। अनुच्छेद 326 में मतदाता की पात्रता तय की गई है। एसआईआर का अधिकार चुनाव आयोग को अनुच्छेद 327 में है। एसआईआर चुनाव को पवित्र रखने की एक प्रक्रिया है। चुनाव जिस आधार पर होते हैं वो मतदाता सूची ही अशुद्ध है तो चुनाव कैसे पवित्र हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए ये तय नहीं कर सकते कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कौन होगा। गृह मंत्री ने कहा कि हम भी विपक्ष में बैठे हैं, हम जीत से ज्यादा हारे हैं। कई चुनाव हम हारे हैं। हमने चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग पर कभी भी आरोप नहीं लगाए। एक नया पैटर्न खड़ा किया गया है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, स्टालिन ने लगाए, राहुल गांधी ने लगाए, अखिलेश यादव ने लगाए, हेमंत सोरेन ने लगाए, भगवंत मान ने लगाए। पहले ऐसी परंपरा सिर्फ कांग्रेस में थी, लेकिन कड़ी ऐसी जुड़ी कि ये आरोप अब इंडी अलायंस के लोग भी लगाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरे चुनाव आयोग की छवि को पूरी दुनिया में धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। आपको लग रहा है कि आप सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं, आप देश की छवि खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोट चोरी के नाम पर देशवासियों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी का नैरेटिव बनाने के लिए बेबुनियाद तर्क दिए जा रहे हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय किया जाना था। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष वोट में से 28 सरदार पटेल को मिले और जवाहरलाल नेहरू को 2 वोट मिले। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, इसे वोट चोरी कहते हैं। इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई और मामला अदालत में पहुंचा और उस चुनाव को रद्द कर दिया गया। उसके बाद कानून लाया गया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ केस नहीं हो सकता है। इसे कहते हैं इम्यूनिटी लेना। हाल में ही अदालत में एक मामला पहुंचा है कि सोनिया गांधी नागरिकता लेने से पहले मतदाता बन गई थी। भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने चुनाव सुधारों पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि मतदाता कौन होगा ये चुनाव आयोग को ही तय करना होता है। चुनाव आयोग को चुनाव कराने का संविधान ने अधिकार दिया है और वो नियम के अनुसार जो चाहे करे, लेकिन निष्पक्ष चुनाव कराए तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है। उनका कहना था कि यदि मतदान प्रक्रिया गलत है तो कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों ने बिहार में इस मामले में एक भी शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि एसआईआर आयोग का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने घुसपैठियों को राष्ट्र के लिए खतरा बताया और कहा कि फर्जी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने का आयोग ईमानदार प्रयास कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस की शताब्दी रॉय ने एसआईआर को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि सरकार ये काम अपने फायदे के लिए कर ही रही है, इसलिए वो चुनाव से ठीक पहले एसआईआर करवा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ मनमानी कर रही है और वो न्यायपालिका तथा चुनाव आयोग सभी संस्थाओं को शक्तिहीन कर रही है। समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि आयोग पूरी तरह से सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर कई शिकायतें आयोग से की हैं, लेकिन आयोग ने विपक्ष की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सत्तारूढ़ दल संवैधानिक संस्थाओं और चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रहा है, लेकिन उनकी पार्टी वोट चोरी के विरुद्ध लड़ती रहेगी और जनता के सहयोग से लोकतंत्र पर कोई आंच नहीं आने देगी। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बुधवार को कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से अधिक स्टेशन का पुनर्निर्माण चल रहा है, जिसमें 160 स्टेशन का काम पूरा हो चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रश्नकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के गोडम नागेश के सवाल पर कहा कि देश भर में करीब 7000 स्टेशन हैं। स्टेशन का ग्रेड तय करने के लिए वहां सवारियों की आवाजाही पर निर्भर करता है। सरकार ने पुनर्निर्माण करने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना चलाई है। उन्होंने कहा कि 1300 से अधिक स्टेशन का पुनर्निर्माण चल रहा है।
160 स्टेशन का काम हो चुका है। पहले स्टेशन की सिर्फ रंगाई पुताई होती थी, अब आगामी 50 साल की जरूरतों के हिसाब से स्टेशंस का कायाकल्प किया जा रहा है। यह एक नई पहल की गई है। स्टेशंस की पार्किंग को भी विकसित करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि देश भर में हाइजीन पर 11 वर्षों में काफी परिवर्तन आया है। सफाई का अब नया मानक तय किया गया है। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी के एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि कोयला के उत्पादन में लगातार तरक्की हो रही है। पुनर्स्थापन राज्य का विषय है। केंद्र की ओर से व्यवस्था भी दी गई है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है। झारखंड के खनन क्षेत्र के जिन इलाकों में गैस का रिसाव हो रहा है, उसका समाधान पुनर्स्थापन ही है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने द्रमुक के थंगा तमिल सेल्वन के एक सवाल के जवाब में कहा कि किसी कंपनी को निर्देश नहीं दे सकते हैं कि वो अपना CSR फंड किसे और कितना देना है। भारत सरकार की योजना सबके लिए है और अल्पसंख्यक मंत्रालय जो धनराशि देती है वो सभी के लिए है। तो ये थी संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा की सदन की कार्यवाही से जुड़ी हुई खास जानकारियां। और आइए अब आपको बताते हैं संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की सदन की कार्यवाही के दौरान आज क्या कुछ खास हुआ। राज्यसभा में बुधवार को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर कल की अधूरी चर्चा को आगे बढ़ाया गया। चर्चा में कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के सदस्यों ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को तुष्टीकरण के कारण संक्षिप्त करने के सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इतिहास को विकृत करके पेश नहीं किया जाना चाहिए और इससे आजादी की लड़ाई में कुर्बानी देने वालों का अपमान होता है। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने वंदे मातरम को आजादी के आंदोलन की आत्मा बताते हुए कहा कि ये आज भी भारतीय के हृदय में बसा हुआ है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि लोग इतिहास में राजनीति को घुसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हिस्टोरियन बनना चाहते हैं किंतु डिस्टोरियन बन गए हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 बरस पूरे होने पर उच्च सदन में मंगलवार को इस चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि यदि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 2 टुकड़े न किए जाते तो देश का विभाजन भी नहीं होता। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बाबू राजेंद्र प्रसाद ने 28 सितंबर 1937 को सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक पत्र लिखकर कहा था कि वंदे मातरम को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों में जो राय है उसे देखते हुए कांग्रेस की कार्य समिति में कोई रुख अपनाया जाए। जयराम रमेश ने कहा कि क्या यह कहा जा सकता है कि राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल उस समय तुष्टीकरण कर रहे थे। जयराम रमेश ने कहा कि बंकिम चंद्र जातिवाद को भारतीय समाज के लिए एक अभिशाप मानते थे। उन्होंने कहा कि इस पूरी चर्चा का उद्देश्य नेहरू को बदनाम करना है। तृणमूल कांग्रेस के रीता ब्रता बनर्जी ने चर्चा में भाग लेते हुए अपनी बात बांग्ला में रखी और कहा कि ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी ने पूरे भारत में स्वतंत्रता की अलग जलाई थी और स्वयं गुरुदेव टैगोर ने यह कहा था। उन्होंने कहा कि संसद में इस पर चर्चा कराए जाने का उद्देश्य विशुद्ध राजनीतिक है। भाकपा के संतोष कुमार पी ने कहा कि वंदे मातरम का नारा लगाते हुए भगत सिंह, राजगुरु और खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज ने कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा कराना अच्छी बात है, पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विकास का लाभ सभी को मिले। झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी ने कहा कि वंदे मातरम के केवल 2 पदों को ही रखने के फैसले को लेकर किसी पर भी दोषारोपण नहीं करना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि यह फैसला कई नेताओं ने मिलकर लिया था। भाजपा के रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि वंदे मातरम की रचना बंगला में की गई थी, तब भारत की भौगोलिक रचना अलग थी जिसमें रहने वाले 7 करोड़ लोगों को ध्यान में रखकर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा सप्तकोटि कंठ। आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल ने कहा वंदे मातरम हमारे स्वतंत्रता संग्राम की पहली धड़कन है जिसने हमें दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य से लड़ने की शक्ति दी। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के नरहरि अमीन ने कहा कि वंदे मातरम भारतीय साहित्य का एक उत्कृष्ट रत्न है। कांग्रेस के सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि आजादी के आंदोलन में कांग्रेस के कार्यकर्ता देश के कोने कोने में वंदे मातरम गाते थे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि हम सभी भारत माता की संतानें हैं, इसलिए हम वंदे मातरम बोलते हैं। चर्चा में भाजपा की रमीलाबेन, बेचार भाई बारा, बीजू जनता दल के देवाशीष
सामंत, निरंजन बिशी, सुलता देव, शुभाशीष खुंटिया, भाजपा के डॉक्टर भागवत करार, बाबू भाई जेसंग भाई देसाई, बाबूराम निषाद, धर्मशिला गुप्ता, शंभू शरण पटेल, शमीक भट्टाचार्य, कणाद पुरकायस, दिनेश शर्मा, रामचंद्र जागड़ा, समीर सिंह सोलंकी, सुमेर सिंह सोलंकी, नरेश बंसल, तमिल मनीला, कांग्रेस के जी के वासन, बसपा के रामजी तेदेपा के मस्तान राव यादव और बीदा साना, सतीश बाबू, शिवसेना उबाठा की प्रियंका चतुर्वेदी, निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा, आम आदमी पार्टी के विक्रमजीत सिंह साहनी और द्रमुक की रजथी ने वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े विभिन्न पक्ष सदन में रखे। चर्चा में वंदे मातरम के बारे में डॉक्टर संगीता बलवंत, सुमित्रा वाल्मीकि, दुर्जित सेरिंग, लेपचा, महाराजा संजाओबा लिशंबा, माकपा के ए रहीम, केसीएम के जोस के मणि, निर्दलीय कपिल सिब्बल, राकंपा एससीपी की फौजिया खान, द्रमुक सदस्य राजाथी ने भी अपने विचार रखे। इससे पहले शून्यकाल में माकपा सदस्य ए रहीम ने हालिया इंडिगो संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ये हालात अंधाधुंध निजीकरण और नियमन में ढील का नतीजा है। सिक्किम से भाजपा के दुर्जित सेरिंग लेपचा ने नाथुल्ला दर्रे से सीमा व्यापार को तत्काल बहाल किए जाने की मांग की ताकि इससे प्रभावित सीमा क्षेत्रों के लोगों को राहत मिल सके। मनोनीत सदस्य हर्षवर्धन श्रृंगला ने दार्जिलिंग चाय उद्योग की वर्तमान स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि उद्योग कम गुणवत्ता वाले आयात में बढ़ोतरी, जलवायु संबंधी दबाव और बागान की वित्तीय समस्या जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। भाजपा के अमरपाल मौर्य ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग करते हुए कहा कि जिले को ऐसे विश्वविद्यालय की बहुत जरूरत है क्योंकि इससे किसानों को लाभ मिलेगा। शून्यकाल में राजद के मनोज कुमार झा, आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल, भाजपा के डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सुभाष बराला, अजीत माधवराव गोपछड़े, धनंजय भीमराव महादेक, द्रमुक सदस्य के आरएन राजेश कुमार, समाजवादी पार्टी की जया बच्चन, तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक और एमएनएफ सदस्य के वेलवना ने लोक महत्व से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे राज्यसभा में उठाए। तो ये थी संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के सदन की आज की कार्यवाही की महत्वपूर्ण जानकारी। इसी के साथ संसद समाचार में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। वो सिर्फ एक नाम नहीं, एक